बांग्लादेश में हसीना वाजिद की फस्तायत पर मबनी हुकूमत के खात्मे के बाद अब बांग्लादेश पाकिस्तान के कैंप में आना चाहता है। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने मौजूदा सेटअप को एक मशवरा दिया है। इस मशवरे को अगर आप तफसील से समझ लें तो आपको ये अंदाजा होगा कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तान का बिछड़ा भाई मिलकर अगर काम करेंगे तो इस खित्ते में इंडिया की हाकमियत को चैलेंज किया जा सकता है। इंडिया की ताकत को, इंडिया की पार को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर चैलेंज कर सकते हैं। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और फिर साथ ही JF-17 थंडर, ये वो तैयारे हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है। और कहा जा रहा है कि 3 फ्लीट यानी 26 से 40 तक ये जो जहाज हैं यानी JF-17 26 के करीब ये पाकिस्तान से लिए जाएंगे ताकि भारत का काउंटर किया जाए, भारत को धूल चटाई जाए। हिंदुस्तान अगर कल अग्रेशन दिखाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जैसे जैसे हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर अग्रेशन दिखा रहा है, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, वैसे वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश को दबाने की कोशिश की जा रही है उसी हिसाब से बांग्लादेश उभर कर सामने आ रहा है और भारत का प्रेशर लेने से साफ साफ इनकार कर रहा है। उसकी एक जिंदा मिसाल है, रिसेंटली डेवलपमेंट है। विक्रम मिस्री जो एम्बेसिडर हैं हिंदुस्तान के, वो बांग्लादेश में आते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं और वो आते हैं बांग्लादेश में और आकर वो कहते हैं कि हमें इंडिया को कंसर्न है जो हिंदू कम्युनिटी है उसके बारे में कि मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू सेफ नहीं है बांग्लादेश में। फिर उसका जो जवाब दिया है तौहीद साहब ने, यानी बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, उन्होंने कहा है कि हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें ये इंटरवेंशन आपकी बिल्कुल भी कबूल नहीं है। यानी इससे अंदाजा होता है कि वो बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं है भाई, ये एक आजाद मुल्क है, ये गुलामी का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। ये स्टूडेंट्स का, ये तलबा का, ये प्रोफेसर यूनुस का बांग्लादेश है, एक नया बांग्लादेश है। लिहाजा अब जो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट लेने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 26, लगभग 26 के करीब ये जो फाइटर जेट हैं ये बांग्लादेश को दे दिए जाएंगे। उससे पाकिस्तान का भी फायदा होगा और साथ ही साथ बांग्लादेश का भी फायदा होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान प्यार मोहब्बत का जो एक रिश्ता है उसमें और मजबूती आएगी। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पाकिस्तानी मीडिया की ये वीडियो है। मैं चाहूंगा आपको कि इस वीडियो को आपने आखिर तक, अंत तक व्यूअर जरूर देखना है और फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है। और अब जब के इस दौर में जो सच बात है वो छुपाई जाती है, इंडियन मीडिया जिस तरह फेक स्टोरी, गोदी मीडिया देता है, झूठ पर झूठ बोलता है, तो उसका जवाब देने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को, एहसान रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब करना है। बने मेरा हिस्सा और हम इसी तरह इंशाअल्लाह अल अजीज एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो इंडियन का झूठ है वो इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे। आइए जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की फस्तायत पर मबनी हुकूमत के खात्मे के बाद अब बांग्लादेश पाकिस्तान के कैंप में आना चाहता है। वहीं दूसरी जानिब ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने मौजूदा सेटअप को एक मशवरा दिया है। इस मशवरे को अगर आप तफसील से समझ लें तो आपको ये अंदाजा होगा कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तान का बिछड़ा भाई मिलकर अगर काम करेंगे तो इस खित्ते में इंडिया की हाकमियत को चैलेंज किया जा सकता है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी
हुकूमत को ये मशवरा दिया कि बांग्लादेश को इंडिया को काउंटर करने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान से JF-17 थंडर के 3 फ्लीट हासिल करने चाहिए। अब 3 फ्लीट मजमूई तौर पर लगभग 26 से 30 तैयारे बनते हैं। एक बहुत बड़ी डील है जो बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ करे, और इनका मकसद भी बुनियादी तौर पर इंडिया को कैटर करना है, यानी इंडिया की हाकमियत को चैलेंज करना है, और इंडिया जो बांग्लादेश के ऊपर अपना गलबा हासिल करना चाहता है, इसके खिलाफ इन 3 JF-17 थंडर के फ्लीट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल में जहां पाकिस्तान को फौरन रिजर्व मिलेगा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपसी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे, और जब ये ताल्लुकात मजबूत होंगे तो इस खित्ते के अंदर भारत के लेफ्ट और राइट 2 बड़ी ताकतें उभर सकती हैं, जहां भारत को चैलेंज करना आसान होगा। लेकिन इस सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को और मुक्तदरा को ये फैसला करना होगा कि हमें पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकालना है, और पाकिस्तान को एक ऐसी कुव्वत बनाना है जहां इसके अवाम भी खुश हों और आलमी दुनिया पर भी पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाए। आपने ये वीडियो देखी है पाकिस्तानी मीडिया की, इसमें एक जो मुझे पॉइंट है वो बहुत अच्छा लगा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर ही हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के लेफ्ट और राइट एक बड़ी जो 2 ताकतें हैं वो उभर कर सामने आएंगी इंशाअल्लाह अजीज। और फिर वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है इंडिया की ताकत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट लिए जाएं, उनकी जो 3 फ्लीट हैं वो ली जाएं, और उसमें लगभग बताया जा रहा है मेरी मालूमात के मुताबिक कि 26 के करीब जो ये तैयारे हैं ये बांग्लादेश लेगा, और जब ये बांग्लादेश के पास आएंगे फिर जाहिर बात है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो सलाहियत है वो बांग्लादेश अपने पास रखेगा, और हिंदुस्तान कभी भी हमाकत ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करे। हमला तो खैर वो अब भी नहीं कर सकता, इसी तरह वो गीदड़ भभकियां लगाता है, उसका जो हाल हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। लद्दाख बॉर्डर के ऊपर चाइना ने दुर्गत बनाई, दुम दबाकर ये भारतीय जो सूरमा हैं वो दौड़ गए, और इतना ज्यादा जो एरिया है, इलाका है, वो फतह कर लिया जो चाइना की फौज है उसने इंडिया का। तो ये तो इनके हालात हैं, इसकी जो इंडिया की फौज है वो कभी भी लड़ नहीं सकती। और याद होगा जब इस तरह की कोई सरगर्मियां होती हैं या फौज का कोई इसका जंग का कोई डर होता है इसका भारत को, तो उसके जो फौजी है ना जवान, वो छुट्टियां लेकर घर चले जाते हैं, उनको डर इस बात का होता है कभी हम मर ही ना जाएं। वो फौज क्या जंग लड़ेगी जिसके अंदर, जिस जवान, जिस सोल्जर के अंदर ये खौफ हो, ये डर हो कि मैं मारा ना जाऊं। भाई हम तो खालिद बिन वलीद के मानने वाले हैं, हम कभी भी मौत से नहीं डरते, तो फिर आप किस से जंग करना चाहते हो? फिर उस बांग्लादेश से जिसके पास एक लिबरेशन वार का एक्सपीरियंस है। याद रखिएगा 20 करोड़ जो आवाम है ना बांग्लादेश की, वो सारी की सारी आर्मी है, वो सब के सब यूं इकट्ठे होकर सॉलिडारिटी का मुजाहरा दिखाते हुए चढ़ दौड़ेंगे, लिहाजा ये हमाकत हिंदुस्तान कभी नहीं करेगा। व्यूअर्स आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।